गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दुर्गा मीना सहायक आचार्य गणित एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पिछले मैंने आपको लेक्चर में पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बताया था, जिसमें से मैंने आपको ई की पावर ए एक्स के बारे में और साइन जब क्यू एक्स हमारा ई की पावर ए एक्स और साइन हाइपरबोलिक ए एक्स कोस हाइपरबोलिक ए एक्स उसके बारे में बताया था। अब नेक्स्ट जो हमारा अगर क्यू एक्स हमारा साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो तो कैसे विशेष समाकलन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए विशेष पी आई बराबर, तो पी आई क्या होगा हमारा, वही 1/f ऑफ डी साइन ए एक्स या कोस ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्यू एक्स स्पेशल ले रहे हैं ना, इसलिए तो हम पुट करेंगे इसमें डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर दिखा रहा है डी स्क्वायर बराबर माइनस का ए स्क्वायर, तो पी आई बराबर 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, जो डी स्क्वायर की जगह हम रख देंगे माइनस ए स्क्वायर। देखिए वही चीज़ यहाँ जैसे ई की पावर ए एक्स में हम ध्यान रखते थे, ए पुट करते थे तो एफ ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए था, इसी तरह यहाँ पर भी एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही को एक्स कॉस ए एक्स के लिए ये तो। और ये यदि मान लो अगर जीरो हो तो, है ना, यदि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो तो क्या करेंगे, ये तो माइनस है, जब जीरो नहीं होगा तो सिंपल पुट करो और मान निकाल लिया, है ना। और अगर जीरो होगा तो क्या करेंगे, तो मानो जैसे ये जीरो कब होगा, जब डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोई गुणनखंड होगा, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखा तो जीरो हो गया, है ना। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर एन एक गुणनखंड के रूप में हो तो ये एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तब देखो, अब देखो ई की पावर ए एक्स अपन फॉर्मूला लगाते हैं, ई की पावर ए एक्स क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना। तो 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन साइन ए एक्स, ये क्या होगा, ई की पावर ए एक्स का काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग है ना, ये काल्पनिक जो आयोटा के साथ होता है वो काल्पनिक भाग है। और कॉस ए एक्स क्या है, ई की पावर आयोटा ए एक्स का वास्तविक भाग है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम पहले ई की पावर आयोटा ए एक्स निकालेंगे, है ना, 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन ई की पावर, और हमें मालूम है ई की पावर ए एक्स का हम कैसे निकालते हैं, डी की जगह ए रख के, है ना। तो ई की पावर आयोटा ए एक्स, अब देखो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वो क्या होता है गुणनखंड, डी प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा ए, है ना, ये होता है ना। तो डी माइनस आयोटा ए की पावर एन डी प्लस आयोटा ए की पावर एन, है ना, ए की पावर आयोटा ए एक्स। फिर अब अपन इसमें क्या करेंगे, डी की जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे, या ए क्या है आयोटा ए। अब देखो इस वाले में रखने पर तो जीरो हो रहा है, तो अपन इस वाले में रख देते हैं, यही तो होता है, जिसमें जीरो होता है उसमें तो रखते नहीं है, और जिसमें जीरो नहीं होता उसमें रख देते हैं। तो इसमें डी की जगह आयोटा ए रखा तो 2 आयोटा ए की पावर एन हो जाएगा। और जिसमें जीरो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स की घात कितने गुणनखंड जीरो हो रहा है एन, तो एक्स की घात एन और एन फैक्टर ए की पावर आयोटा एक्स लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1/2 आयोटा ए की पावर होल एन एक्स की पावर एन अपन माइनस। अब ये आयोटा की पावर एन है, इसको ऊपर नीचे गुणा कर लिया मैंने, है ना, इसको ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया। तो ये हमारा जब ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो आयोटा की पावर एन ऊपर नीचे, ऊपर वाला तो ऊपर रह गया, और नीचे आयोटा की पावर एन इंटू आयोटा की पावर एन, आयोटा की पावर 2n, आयोटा की पावर 2n होगी ना नीचे, जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पर देखो आयोटा और एन, आयोटा एन और आयोटा एन ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये वाला तो एज इट इज रह गया, है ना। नीचे भी पहले से भी आयोटा एन है, 2 आयोटा एन है ना, यहाँ पर ये देखिए 2 आयोटा एन, ये वाली चीज़ है ना यहाँ पर, ये इसमें से आयोटा एन बाहर निकाल लिया, 2an अलग निकाल लिया और आयोटा एन, तो आयोटा एन और आयोटा एन कितना हो जाएगा, आयोटा 2n, आयोटा 2n, आयोटा 2 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, भाई आयोटा का मान क्या होता है √-1, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो -1 की पावर n ये आ जाएगा बाहर हमारा। ठीक है, -1 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास बाहर आ जाएगा, ये जो ये आया है यहाँ पर। ठीक है, ये जो -1 की पावर n आया है उससे आया है। ठीक है, एक्स की पावर n एज इट इज, एन फैक्टोरियल एज इट इज, 2a की पावर n एज इट इज, ई की पावर आयोटा एक्स एज इट इज, और आयोटा एन से अपन ने ऊपर नीचे गुणा करा है। ठीक है, अब आयोटा एन क्या होता है, आयोटा एन होता है ये ई की पावर आयोटा एन π/2, ये होता है हमारा आयोटा एन होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा आयोटा एन का मान होता है ये cos n π/2, और ये ई की पावर आयोटा एन π/2 ये मान होता है। ठीक है, रख दिया मान। अब देखो ई की पावर आयोटा एक्स, ई की पावर आयोटा एक्स और ई की पावर आयोटा एन π/2, ये क्या हो जाएगा सॉरी, ई की पावर आयोटा बाहर ले लिया, ए एक्स प्लस एन π/2 ये आ गया। ठीक है, फिर दोबारा वही वाला फॉर्मूला लगाता है, ई की पावर आयोटा एक्स क्या होता है, cos एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स,
तो इसमें ए एक्स की जगह है ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू कॉस ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू। बाकी सब चीज़ें एज इट इज चली जाएगी, वहाँ पर भी मान फॉर्मूला लगा दो। अब इनकी तुलना कर लो, वास्तविक भागों को वास्तविक और काल्पनिक भागों की। अब देखो कॉस ए एक्स क्या है हमारा वास्तविक भाग, तो उसके साथ ये आ जाएगा। आयोटा एक्स क्या है हमारा काल्पनिक भाग, तो काल्पनिक भागों की तुलना करने पर ये आएगा। तो ठीक है, तो अब ये कब, जब इसका मान जीरो हो जाता है, एफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाता है, तो उसका मान क्या है, इससे आएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आएगा। ये सिर्फ मैंने जो आपको ये वाली चीज़ बताई है ये बीच में, ये सिर्फ इसको बताया है कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। अगर आपको ये वाला अगर ये आ जाता है कि जीरो हो रहा है नीचे वाला हिस्सा, तो आपको डायरेक्ट ये सूत्र लगा देना है, ये वाला 1/d² प्लस ए स्क्वायर की पावर n cos x, ये आ जाएगा सूत्र। ठीक है, ये सूत्र लगा देना। ये सूत्र आया कैसे, इसलिए मैंने आपको ये बीच में ये सब चीज़ें बताई हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको तो सूत्र याद रखना है, ये बीच में वाला कुछ भी याद नहीं रखना, आपको डायरेक्ट सूत्र बस आना चाहिए कि आपको सूत्र ये आया कैसे। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है विषम घाते भी होते हैं नोट में। ये फॉर्मूला हो गया, जैसे d³ हुआ d4 हुआ। अब d4 को तो हम d² लिख सकते हैं, तो d² की जगह ए माइनस ए स्क्वायर रख देंगे। और d³ हुआ तो हम d इंटू डी स्क्वायर रख सकते हैं, फिर d² का मान रख देंगे, फिर d को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। d5 हुआ तो d इंटू डी स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। अब देखिए एक आपको एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। ये देखिए आप एग्जाम्पल, d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1y। पहले तो इसकी CF निकालना पड़ेगा, आप CF निकाल लो। देखो m³ प्लस m² माइनस, अभी आप इस वाले हिस्से को छोड़ दीजिए, ये जो हिस्सा है लाइन के इधर लेफ्ट साइड है। मैं दो तरीके से बता रही हूँ, एक तो भाग वाला तरीका, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कुछ लोगों को अगर भाग करने में दिक्कत है तो मैं यहाँ करके आपको बता रही हूँ। तो देखिए m³ प्लस m² माइनस m माइनस d की जगह m रख के और क्यू RHS 0 रख देते हैं ना। तो इसका कैसे करते थे हम कि इसमें मान रख के देखेंगे, m की जगह 1 या -1 या 2 या -2 जो भी है, तो जो अगर जिससे वो रखने पे 0 हो जाता है तो वो गुणनखंड। अगर एक प्लस का रखेंगे, जैसे a रखा हमने, तो x माइनस a इसका एक गुणनखंड होगा, है ना। या फिर m माइनस, यहाँ m है ना, मैं जनरली x की फॉर्म में, अगर a रखने पे 0 होता है x माइनस a, माइनस a रखने पे 0 हो रहा है तो x प्लस a किसका गुणनखंड होगा। तो इसमें मैंने 1 रख के देखा तो 0 हो गया है, LHS बराबर RHS आ गया है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, m एक a की जगह क्या मैंने लिया है, 1 लिया है, 1 लिया है, तो m माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, m माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। और उस m माइनस 1 को इस पूरे से भाग दे देते हैं। ठीक है, ये जो भाग दे दिया, अब भाग कैसे देते हैं, m है, किससे गुणा करें कि m³ आ जाए, m² से गुणा करो कि m³ आ, m² से गुणा करा m³ आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो प्लस आ गया, ये कट गया, ये जोड़ देंगे तो 2m² हो जाएगा। फिर क्या किससे गुणा करें इस वाले को, फिर इससे भी तो गुणा करा था, ये m² को -1 से गुणा करा तो इसलिए -m²। अब किससे गुणा करें कि ये 2m² आ जाए, 2m से गुणा करा, 2m से गुणा करा इसको, 2m² आ गया, 2m को -1 से करा तो -2m आ गया, फिर ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, कट गया, यहाँ बच्चा +1, प्लस का m -1 उतर जाएगा -1। अब किससे गुणा करें कि m-1 आ जाए, m1 से ही गुणा करा, क्रॉस हो गया। तो इसका जो गुणनखंड हो गया ये हो गया m-1 इंटू m² प्लस 2m, ये वाला चीज़, m-1 m² प्लस 2m प्लस m बराबर 0। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी m+1 का होल स्क्वायर बन गया। तो m के 3 मान आ गए। इसी तरह आप इसको शॉर्ट तरीका भी ये कर सकते हो, इन दोनों में से, शुरू के दोनों पदों में से मैंने कॉमन ले लिया, m² कॉमन आ रहा है, m+1 बच्चा, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, m+1 बच्चा, m+1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, m² -1, a² माइनस b का फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी a माइनस b, तो m का वही सेम मान आ रहा है। तो CF क्या निकल जाएगा हमारा, C1 e की पावर x, ये दोनों सेम है तो C2 प्लस C3x e की पावर -x। अब PI निकालेंगे, हमारा मेन काम यहाँ PI निकालने का है, PI समझने का। तो cos 2x है यहाँ पर, तो cos 2x 1/f(d), cos 2x मान f(d) का मान रख दिया, d³ प्लस d², d³ को लिख दिया d इंटू डी स्क्वायर प्लस d² माइनस d माइनस 1, d² माइनस a² रखेंगे, यहाँ a क्या है 2 है, तो a² क्या हो जाएगा 4, और माइनस a² रखे तो -4, जब सब जगह मान रख दिया ना -4, सॉल्व कर लिया, -4d -5d -5 हो गया, -5 कॉमन ले लिया, d+1 बचा। अब क्या करें जब d+1 बचा, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे भी d का स्क्वायर बनाएंगे। उसका स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, d-1, इसके जस्ट अपोजिट वाले को गुणा कर देते हैं। d+1 है तो -1 से ऊपर नीचे गुणा करा, जैसे कि ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाए। तो d-1 d+1 d-1 cos 2x, ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का फॉर्मूला, d² माइनस 1 cos 2x, है ना। ठीक है, अब फिर से d² की जगह -4 रख दिया, है ना, cos 2x एज इट इज़, बाकी सब चीज़ें एज, ये नीचे वाले को सॉल्व कर लिया, नीचे आ गया 25 गुणा। अब d-1, अभी इसको आप अंदर गुणा कर लो, cos 2x को अंदर गुणा करा, -1 को cos 2x। और d का मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या होता है, d/dx,
तो बस इसका तो सिंपल वो हो जाएगा डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल डी cos 2x से क्या होगा -2 sin 2x, ये अंदर लेके, और व्यापक काल क्या होता है y बराबर सी प्लस पी आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पी आई निकाल सकते हैं जब cos ax और sin ax हो। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल ये भी है, आपको एक एग्जाम्पल ये बता देती हूँ मैं। d² - 4d + 4 y बराबर e⁻²x प्लस साइन, इसमें दोनों का आ गया है, e⁻ax का भी आ गया, sin ax के लिए भी आ गया। तो पहले साई x समीकरण ये बता दी, m² - 4m + 4 m के मान निकाल लिए 2 2 2। ठीक है, CF आप निकाल सकते हो। BI में डायरेक्ट बता देती हूँ 1/f(d) e⁻²x प्लस साइन 2x, अलग अलग कर लिया, ये तो e⁻x के लिए आ गया, ये sin ax के लिए आ गया। ठीक है, e⁻2x, अब ये रखने पे 0 हो रहा है और इसके कितने गुणनखंड 0 हो रहे हैं, 2 गुणनखंड है। तो इसमें क्या करेंगे x² फैक्टोरियल e⁻2 है। फिर यहाँ पर d² बराबर क्या रखेंगे -4, 2 है ना, यहाँ पर a की जगह 2 है तो -2 का स्क्वायर -4 हो गया, तो d² की जगह -4 -d + 4 ये आ जाएगा। फिर से इसमें -4 और +4 तो कट गया, 1/d आ गया। अब देखो 1/4 तो बाहर आ गया, 1/d आ गया। 1/d का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, समाकलन। इसको d² बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समाकलन भी लिख सकते हो, है ना। डायरेक्ट 1/d का मतलब क्या होगा, समाकलन। तो इसका समाकलन कर दो। sin 2x का क्या होता है -1/2 cos 2x, तो 2 से 4 को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये मान इसका आ जाएगा। ठीक है, y बराबर सी प्लस वी आई, ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये देखिए d-1 का स्क्वायर, CF आप निकाल लीजिएगा खुद ही, मैं PI आपको बताती हूँ डायरेक्ट। 1/d-1 का होल स्क्वायर, d² + 1 का होल स्क्वायर, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, e⁻x अलग कर लिया और sin² x/2 की जगह रख दिया इसने 1 माइनस, देखो sin² x का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है sin² x का। ठीक है, sin² x का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x/2, क्या होता है cos 2x/2, या मैं लिख नहीं पा रही हूँ यहाँ, 1 - cos 2x/2। ठीक है, जो यहाँ जो एंगल होता है x उसका दुगना होता है, लेकिन हमारा एंगल क्या है यहाँ पर x/2, तो इसका दुगना क्या होगा, ओनली x होगा। तो यहाँ 1 - cos 2x की जगह क्या आएगा, 1 - cos x। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1 - इसका फॉर्मूला लग दिया है ना। स्क्वायर में आप डायरेक्ट नहीं, वो sin ax है, जबकि यहाँ स्क्वायर दे रखा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको चेंज करा, फिर ये वाला पद, पहले वाले पद को आप सॉल्व कर सकते हो, 1 रख सकते हो। इसमें तो रखने पे 0 होगा, इसमें रखने पे 0 नहीं हो रहा है, इस वाले पद को तो आप सॉल्व कर लो, इसमें रखो पहले, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर e⁻x, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ 0 हो रहा है तो x की पावर कितने गुणनखंड है, 2, तो x² फैक्टोरियल, ये पद तो सॉल्व हो गया। अब इस वाले पद में 1/2 अलग कर लो, cos x/2 अलग कर लो। ठीक है, तो 1/2 तो अलग कर लिया, इसके साथ अब देखो 1/2 है, उसके साथ कुछ भी नहीं है, तो उसको e⁻0x मान सकते हैं। ठीक है, e⁻0x का मान कम 1 ही होता है, तो इसकी पावर 0 रख सकते हैं, cos x अलग हो गया, है ना। ठीक है, तो 0 रख दो इसके साथ, वो सॉल्व कर लो, 0 रख ही सकते हो, d की जगह कोई भी 0 नहीं हो रहा है, सब सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें वही cos x आ गया, और cos x के लिए d² माइनस क्या रखेंगे इसमें, d² माइनस, अरे a का मान 1 है ना, तो d² बराबर -1 रखेंगे, तो यहाँ पर d² बराबर -1 रख दो। अब देखो इसको रखने पर 0 हो रहा है ना, इसको रखने पे 0 हो रहा है ना, तो इसको आप छोड़ दो। इसको रखने पे जो वाला फॉर्मूला मैंने बताया था ना उसमें कि 0 रखें, तो उसको एक बार छोड़ दो, इस वाले को, जिसमें नहीं हो रहा है उसको कर लो। तो यहाँ -1 रखा, -2d + 1, तो ये तो 1 1 तो कैंसिल हो गया, -2 बचा, बाहर ले गए, माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा 2 सा। तो इसका क्या हो गया, 1/d का मतलब क्या होता है, समाकलन होता है। समाकलन कर दिया, क्या होगा, समाकलन cos x का sin x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो फार्मूला लगा दो, जो मैंने फार्मूला बताया था ना, 1/d² + a² की पावर n, यहाँ n की जगह 2 है, तो फार्मूला क्या था उसमें। अब इसने क्या करा है, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, है ना, ये सब चीज़ें एज इट इज रहने दीजिए। अब इसका फार्मूला आप डायरेक्ट यहाँ से रख लीजिए, ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये वाला sin ax वाला, sin ax का ही तो है इसमें, -1 की पावर n, तो -1 की पावर n, यहाँ n क्या है, 2 है, तो 2 का तो वो तो प्लस हो जाएगा, x की पावर n x² 2 फैक्टोरियल का 2, और 2a की 2a भी यहाँ क्या है 1 है, तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। साइन a क्या है इसमें 1 है, साइन x प्लस n क्या है इसमें 2 है, तो x + पाई आ जाएगा। आ गया ना यहाँ पर x + पाई, यहाँ का गया वो एग्जाम्पल, ये रहा साइन x + पाई -1 का स्क्वायर, x², 2 का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल, ये आ गया हमारा। बाकी इसने इस वाले को एज इट इज यहाँ उतार दिया।
ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा अब ये मान PI में स्थापित करने पे यहाँ पर एक समीकरण नंबर डाल दिए और इसने इसका मान निकाला इस वाले का, ठीक है। इसने यहाँ इसका मान निकाल लिया और ये PI में डाल दिया है, ये यहाँ पर डायरेक्ट इसका मान लिख दिया। तो वो फॉर्मूले में आप मान रख देना, क्योंकि यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 रखने पे 0, -1 रखने पे 0 हो रहा है ना। तो डायरेक्ट आप उस फॉर्मूले में मान रखिए, वो फॉर्मूला यहाँ लिखिए और उस फॉर्मूले में मान रखिए, आपका मान आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो ये फिर y = CF और ये हमारा मान आ गया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया sin AX और cos AX का, ठीक है। sin AX और cos AX का हमारा है ये वाला। अब एक और नई चीज़ बता देती हूँ मैं इसमें, x की पावर n के लिए आपको, है ना। x की पावर n हो, यदि q = x की पावर n हो तो इसका विशेष समाकल 1/f(d) x की पावर n ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे हम 1 ± 5(d) की पावर n के रूप में रख के इसे अंश में लेकर इसका द्विपद प्रमेय से हम क्या करेंगे, इसका जो ये नीचे हमारा हर जो दिया हुआ होगा इसको हम ऊपर ले जाएंगे, f(d) इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। f(d) इन्वर्स कर देंगे। यहाँ जो ये n दे रखा है इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप क्या कर, भाई f(d) नीचे है, इसकी पावर 1 है प्लस में, ऊपर ले गए -1 हो गया और उसको प्रसार कर देंगे उसका द्विपद प्रमेय से, ठीक है। तदुपरांत प्रत्येक संकारक को xn के साथ, हर संकारक को xn के साथ लेकर मान ज्ञात कर देंगे। और जिनका देखो ये ध्यान देना योग्य है कि प्रसार में d की घात n से अधिक वाले पद लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी xn पे प्रक्रिया, जैसे d की घात n है और x की घात n है, इससे ज़्यादा जैसे x की पावर n+1 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा की घात हमें लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल, ये CF आप निकाल सकते हैं, PI 1/, ये लिख दिया मैंने, खोल लिया इसको, d × d+1 d+2 और x², ठीक है। तो इसको 1/d को तो आप एजिटेस रहने दो, है ना। तो इसको तो आप लिख दिए 1 + d-1। अभी इस जो d+2 है ना, इसमें क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो 1 + d के नीचे 2 आ जाएगा, उसको भी ऊपर ले जाएंगे, सब में ऐसे ही लेंगे, कॉमन ले लेके -1 x² और 1/2d बाहर रहेगा, है ना। अब इनका प्रसार कर दो आप, d 1 + d का इस सूत्र से क्या होता है, 1 + x की पावर -1 का सूत्र होता है 1 - x + x² प्लस अप टू वन, अल्टरनेट में प्लस माइनस चलता है, और अगर माइनस ही हो अंदर तो पूरे में प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + d का -1 क्या हो जाएगा, 1 - d + d² माइनस ये, इसका क्या हो जाएगा 1 - d/2 + d²/4। अब d² से ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये x² है, d³ लेते ही वो 0 हो जाएगा, ठीक है। d³ लेते ही वो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए d³ वाला हम पद नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ पर x² है। अब इसने क्या करा है, और पद तो ऑटोमेटिक 0 हो गए, तो इतने ही पद रखना है, d² तक पद रखेंगे और इनको क्या करेंगे आपस, अब मल्टीप्लाई कर लो, आप सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, जोड़ लो, जो भी है भाई, ये यहाँ तक रहेगा तो इन तीनों को आपस में तीनों से मल्टीप्लाई करना और x² को अंदर ले जाना, ठीक है। अंदर ले जाएंगे हम, x² से सबकी वो करा लेंगे, x² भाई d ऊपर है तो अब d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल कर देंगे हम, dx² क्या होगा, एक बार ही अवकलन हुआ तो 2x, 2 से 2 कट गया 3x बचा, d² क्या हुआ 7/4, d², देखो 3 ही पद आ रहे हैं इसमें, d को अब अपने गुणा भाग जो करके इसने डायरेक्ट ये पद लिखा है, तो आप भी इस तरीके से लिखिए। तो इसने x², बाकी पद तो शून्य हो गए, 7/4 × d² क्या हो गया, एक बार करा 2x आया, दूसरी बार करा 2 आया, तो 2 से 4 में 2 बच गया, ठीक है। और 1/d का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर भी 1/d भी तो बच रहा है, उसको नहीं लेके गया 1/d का, क्योंकि हम डायरेक्ट कर सकते हैं अब समाकलन करके। तो समाकलन कर दो, x² का क्या होगा x³ 3, x का क्या होगा x²/2, 7/2 का क्या होगा x, और फिर 1/2 आ रहा है, फिर इस 2 को अंदर ले गए और उसको मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये हमारा इस तरीके से x की पावर n का भी हम सिंपली कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेंगे, इसमें तीनों का आ गया है, e⁻²x का आप कर सकते हो, x² का प्लस x, है ना। ये देखिए एक और फार्मूला याद कर लो, 1 + x की पावर -n का क्या होता है 1 - nx + n × n+1 × x² की पावर 2x। अब देखो x² + x को ही रहने देना साथ में, इनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे क्या है, d × d+1 है ना, ये देखो d × d+1 इससे गुणनखंड कर लिए, है ना। तो d को एजिटेस रहने देते हैं, 1 + d का क्या हो जाएगा 1 + d ऊपर ले गए -2, है ना। अब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1 + x की पावर -n की जगह यहाँ क्या 2 है, तो 1 - 2x + 2 × 2 + 1/2, तो 2 से तो 2 कट गया, 3 बचा, 3d² तक ही रखेंगे क्योंकि x² से बड़ा कोई पद नहीं है। फिर अब इसको तो डायरेक्ट किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अंदर गुणा करते जाओ, 1 की जगह क्या आएगा गुणा करा x² + x 2d, d से इसका वो कर लिया आपने
डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दिया, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और एक्स का क्या हो जाएगा 1। 3d स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अंदर गुणा कर लिया, 1/d से समाकलन कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे ये है एक और ये है एग्जाम्पल, इसको भी आप देख लीजिए। e की पावर माइनस एक्स का बता ही चुकी हूँ, कॉस एक्स का बता चुकी हूँ, एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट देखो, इसने 1 + d स्क्वायर की पावर -1 है, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें d की जगह d स्क्वायर है, तो वो d 1 + 1 - x, तो 1 - d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का d स्क्वायर का स्क्वायर d 4 आ जाएगा, तो 4 वाला पद तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x क्यूब से ज़्यादा होगी ना तो वो तो 0 हो जाएगा, तो d स्क्वायर तक ही रखेंगे और मान आ जाएगा और y = CA + B आएगा। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, सारे हमारे पीआई निकाल सकते हैं अलग अलग फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट में मैं आपको और दूसरे तरीके 2 बताऊंगी जिसमें क्यू एक्स अलग अलग होंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।